ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में राणा डाकू को चावड़ी में बांध के खड़ा कर दिया गया था और बाबा को आदेश दे दिया था कुलकर्णी ने कि पानी तू ही गर्म करेगा, इसके ऊपर खौलता हुआ पानी डालने के लिए। अब बेचारे राणा डाकू की तो हवा खराब, उसे क्या पता कि साईं क्या कर सकते हैं। एक 30-40 लीटर का पतीला लेके उसके अंदर पानी गर्म होने के लिए लगा दिया गया। इधर गंगाराम, कुलकर्णी के आदमी सभी प्रसन्न मुद्रा में कि जी अब खौलता हुआ पानी डालेंगे, अब देखते हैं साईं क्या करता है, कि साईं पे बचाया जाए तो बचा ले। कोई बात नहीं दोस्तों, बाबा ने पानी गर्म किया, पानी एकदम खौलने लगा, उबलने लगा। कुलकर्णी ने आदेश दिया अपने पहलवान को, संता को, कि संता इंतजार किस चीज का, पानी खौल रहा है, बाल्टी से ले लेके इसके ऊपर डालना चालू करो। अब बेचारा राणा डाकू क्या करे, बस उसने एक ही रट लगा ली। बाबा वहीं खड़े थे, बाबा की निगाहें राणा डाकू पे, और राणा डाकू ने आंख बंद कर ली और ओम साई राम का उनने जाप चालू कर दिया। संता ने जैसी पानी की बाल्टी उसमें से भरी, कुछ छींटे उसके हाथ पे पड़े तो उसे एहसास हुआ कि हाँ जी पानी बहुत खौलता हुआ है। क्या सरकार भर गया, और मैं कहा संभल के कर। खैर जी, पानी की बाल्टी पे बाल्टी उसके ऊपर राणा डाकू पे डलनी चालू हो गई, लेकिन राणा डाकू पे 1% भी गर्माई का एहसास नहीं, कि जैसे सादा पानी उसके ऊपर डाला जा रहा हो और उसे पानी से मिलाया जा रहा हो। बाबा ने बरोबर उसके ऊपर नजर जमा रखी थी कि जिसके ऊपर बाबा का हाथ हो, जिसके सिर पे बाबा का हाथ हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, कथा नहीं कह रही, ऐसा आप सभी का अनुभव कह रहा है। आज भी बाबा हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो फिर भी है, और जिसके पास बाबा का आशीर्वाद है उसका कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो साथियों, उसके ऊपर कोई असर नहीं। पूरा पतीला, 30-40 लीटर का पतीला था, पूरा पानी उसके ऊपर डाल दिया गया, लेकिन वो बिल्कुल सुरक्षित, उस पर रत्ती भर असर नहीं। उधर कुलकर्णी का जो मुनीम था, उसके सारे शरीर में हाय सरकार भर गया, और उनने वहीं फैल की चावड़ी में ही फैल खिलाना चालू कर दिया। अरे मैं यहाँ जला, अरे रोको इसे पानी डालने से, अरे ये रुको। ऐसे करते करते इतने पानी खत्म हुआ, इतने उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अरे सरकार, चोर ये नहीं है, इस पे पानी डालना रोको, चोर मैं हूँ, चोरी मैंने की थी। मैं कल गंगाराम जी के यहाँ गया था किसी काम से, गंगाराम जी घर पर नहीं थे, उनकी पत्नी थी। मैंने जाकर पूछा गंगाराम जी हैं कि नहीं है, वो अपना सोने का हार देख रही थी। वो मेरे लिए जलपान लेने के लिए, मुझे बैठा के जलपान लेने के लिए डिब्बा वहीं हार का छोड़कर वो मेरे अंदर चली गई, और वो मैंने हार उठाकर डिब्बे में से निकाल कर अपनी जेब में रख लिया। वो हार इसने नहीं, मैंने चुराया था। अब कुलकर्णी का अपना आदमी ही चोर निकले, तब कुलकर्णी की क्या दशा होती है। कुलकर्णी तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है पागल, अपने आदमी को तो कुछ करता ही नहीं, ना सजा देता। वो वहां से उठ के भाग लिया। राणा डाकू को बाबा वापस द्वारका माई ले आए। अब दोस्तों, जो बच्चे छोटे छोटे थे, वो बच्चे, बहुत समय बीत चुका, बच्चे बड़े हो गए। इधर तात्या भी बड़ा हो गया, उधर जीव के भी बेटा हुआ था, वो भी हो गया 5-6 साल का बेटा, जीव का भी हो गया, कुलकर्णी की बहन का, क्योंकि कुछ दिन कुलकर्णी की बहन अपने पति के साथ रही थी।
तो इसलिए उसके भी बेटा पैदा हो गया। अब बेटा क्या, बहुत शैतान, अपनी माँ से एक हाथ आगे कि माँ अगर 19 थी तो बेटा 21 हो गया। तो केशव महाराज लंदन से वापस आ गए हैं, बाकायदा अंग्रेज बन के। और लंदन में उन्हें सिगरेट पीने की आदत लग गई। उम्र अभी मुश्किल से 16-17 साल की केशव की, और वहाँ उसे सिगरेट पीने की आदत लग गई। वो सिगरेट पीते हुए जीव के लड़के ने देख लिया, छोटे बच्चे ने। केशव की हवा खराब हुई, उसने कहा ये सबको बता देगा, इसलिए उनने उसे टॉफ़ी का लालच दे के, मैं लंदन से आया था तो टॉफ़ी ऑफ़ी से पता नहीं क्या क्या साथ लेकर आती है पब्लिक, आज भी पब्लिक का यही हाल है। लाया था, उसको देखे, उसको कहने लगा किसी से कहियो मत कि मैं सिगरेट पी रहा था। उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं कहने का, जब तक ये टॉफ़ी ख़त्म नहीं हो जाती मैं किसी से कुछ नहीं कहने का, उसके बाद इन्हें और बढ़ा देना, तो फिर जब तक ये रहेगी मैं कुछ नहीं कहने का। केशव भी बेचारा मन मार के रह गया। उसने कहा हो, ये तो अपनी माँ से भी एक कदम आगे हो गया। खैर, उधर बाबा भिक्षाटन के लिए निकले हुए। भाई जमा पाटिल जी बाहर गए हुए हैं, गांव से बाहर गए हुए हैं कई दिन से। अब केशव तात्या जो है अपनी दादी को नाश्ते के लिए प्रेशर दे रहा है, और वो नाश्ता करने का नाम नहीं ले रही हैं। इतने में बाबा आ जाते हैं। कहता देखो साईं, नाश्ते के लिए कह रहा हूँ, नहीं कर रही, और मैं भी अड़ा हुआ हूँ, जब तक ये नाश्ता नहीं करेंगी मैं भी नहीं करने का। इतने में बाबा कहने लगे कि हाँ मैं भी नहीं करने का, कि जब तक ये आप नाश्ता नहीं करोगे तब तक मैं भी नहीं करने का। भाई जमा की सास पाटिल जी की माँ कहने लगी कि भाई अब तो ये, पहले तो एक पोता था, अब तो 2-2 पोते का प्रेशर है, कि ठीक है कि अब हम तीनों जने मिलके एक साथ नाश्ता करेंगे। तो दोस्तों क्या सीन रहा होगा। 3 जने, बायजामा की सास, तात्या, बाबा, एक दूसरे को आपस में मिलके एक दूसरे को अपने हाथ से नाश्ता करा रहे हैं, भोजन करा रहे हैं। क्या सीन रहा होगा। उस सीन को सोच सोच कर मन में ऐसा आनंद प्रतीत होता है, काश वो समय आज दोबारा आ जाए। तो साथियों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। बाबा ने राणा डाकू को सुधार दिया, उसने अपने जुर्मों का प्रायश्चित जेल जाकर कर लिया। अब वो अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए प्रस्थान कर गया, क्योंकि उसने कहा था कि साईं सबसे पहले आपके दर्शन करूंगा सजा भुगत के आगे, उसके बाद आपका आशीर्वाद लेकर ही अपने गांव की ओर प्रस्थान करूंगा। तो दोस्तों, राणा डाकू अपने गांव की ओर प्रस्थान कर गया। केशव वापस आ गया लंदन से पढ़ के। आगे क्या होता है अगले अंक पे फिर सुनाएंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।